हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको बताऊंगा कि मोर क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे मोर सर्कल में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो किस तरह से क्या क्या चीजें पूछ सकता है, कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह निकालना है, सारे कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं मोर सर्कल के सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ। हम मोर सर्कल ड्रॉ करना भी सीख चुके हैं, कंक्लूजन सीख चुके हैं, क्या क्या चीजें कहाँ होती हैं, कैसे एंगल मेजर करते हैं, क्या रेफरेंस प्लेन होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं या फिर जो भी स्टूडेंट चैनल में नया जुड़े हैं वो एक बार पिछले लेक्चर जाके देख लें ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने, ज्यादा नहीं लिया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है कि हमें मोर सर्कल दे रखा है, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये मोर सर्कल है जिसमें इधर नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा मेगा पास्कल में, वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेस है टाउ मेगा पास्कल में, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जिसकी वैल्यू 50 मेगा पास्कल है। इस पॉइंट को मान लेते हैं, चलो क्या है, ए। क्या मान लो, इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी पॉइंट दे रखे हैं और सी ये सेंटर है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। उसने पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मोर सर्कल बताओ, फर्स्ट पार्ट में। दूसरे में बोला है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ इस मोर सर्कल पे। तीसरे में बोला नॉर्मल स्ट्रेस एंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। मीन सबसे पहले तो इसमें शियर स्ट्रेस प्लेन पता करो, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन में, और रिजल्टेंट स्ट्रेस की भी वैल्यू बतानी है। और हमने कल की क्लास में देखा था कि रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होता है ओरिजिन से मेजर करते हैं। जिस भी प्लेन की रिजल्टेंट स्ट्रेस चाहिए तो ओरिजिन से उस प्लेन का पॉइंट देखो सर्कल पे कहाँ लाई कर रहा है, और ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होती है, हमने देखा था। और यहाँ पे बात कर रहा है शियर स्ट्रेस भी बता दो प्लेन ऑफ प्योर शियर में, ठीक है। प्लेन ऑफ प्योर शियर में नॉर्मल स्ट्रेस 0 होती है और ओनली शियर स्ट्रेस होगी, तो वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ प्योर शियर होगा? क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ प्योर शियर होगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में प्लेन ऑफ प्योर शियर आने वाला है, इसीलिए वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इस डायग्राम को मैं अगले पेज पे बना लेता हूं एक बार। इस डायग्राम को अगले पेज पे बना लेता हूं, क्या है, ठीक है। ये देखो, इसी डायग्राम को सेम हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि चीज आसान हो जाए और हम आराम से कंक्लूड कर सकें। देखो क्या डायग्राम दिया हुआ था, ये कुछ डायग्राम था, देखते रहना। ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये एक्स एक्सिस हुई, क्या है वाई एक्सिस, ठीक है सबको। ये हमारा क्या ओरिजिन, सब जानते हैं क्या ओरिजिन, क्लियर है, 0 से इंडिकेट कर दूं। ये देखो यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, कुछ इस तरह का सर्कल दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में दिया है, मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ। देखो कुछ हमको इस तरह का पोर्शन दिया हुआ था, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए, समझने में आसानी हो, इस तरह से हम बना लेते हैं। ले लो, क्या इतना क्लियर है? ये दे रखा था और यहाँ पे कुछ वैल्यू भी देती, ये वैल्यू कुछ इस तरह की थी, इधर देख लो। यहाँ पे 50 और 0 दिया था, ए पॉइंट दिया था 50 और 0, बहुत अच्छे। ये क्या ए पॉइंट, बी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, वो क्या था माइनस के 100 और 0 था, -100, 0। ये कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था, लो यहाँ पे बी मेंशन कर लिया, यही था ना, देख लो एक बार। -100 0, 50 0 और ये ओरिजिन, बस इतना दिया है। और बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, क्लियर है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे, यहाँ पे कोई सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे, तो बड़े आराम से निकाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा, इधर देखते रहना। सबसे फर्स्ट पार्ट उसने सेंटर की बात की है, देख लो।
इसमें बोला है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमें पता चल जाए तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कल ही बोला था हमने, लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने बताया था कि अगर हमको सेंटर निकालना है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो, दोनों का मीन जो होगा वही क्या होगा, सेंटर बताएगा सर्कल का, मोर सर्कल का सेंटर। तो इधर देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां सेंटर ऑफ मोर सर्कल, सब जानते हैं सेंटर ऑफ मोर सर्कल हमें पता करना है। मोर सर्कल क्या होता है, वो होता है कि सर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। कितना होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता होना चाहिए। सिग्मा 1 क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है मेजर, सिग्मा 1 क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन में होती है और प्रिंसिपल प्लेन हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्लेन होगा सेंटर से एक प्लेन रेडियल डिस्टेंस, सेंटर से एक रेडियल डिस्टेंस प्रिंसिपल प्लेन बता रही होगी। देखो सेंटर से एक रेडियल डिस्टेंस क्या बता रही होगी, प्रिंसिपल प्लेन। एक तो ये है एक्स एक्सिस पे, और एक सेंटर से इधर भी तो है इस पॉइंट तक, देखो ये भी एक रेडियस है। इतना क्लियर सबको, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है। थोड़ी सी बड़ी छोटी दिख रही होगी पर कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो कि यहां से यहां तक ये एक प्लेन है, ये भी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है। मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। और ये भी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। इधर देखते रहो, और ये भी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। अब हमको ये पता करना है मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। क्लियर है ना। यहाँ पे तो 50 वैल्यू है, ओरिजिन से देखेंगे तो कितनी वैल्यू है, 50। ए पॉइंट पे क्या है, 50 वैल्यू, मींस इस प्लेन पे जो स्ट्रेस है प्रिंसिपल स्ट्रेस वो 50 है, और इस पॉइंट पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, माइनस के 100। इसका मतलब ये सिग्मा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा 1। हम तुरंत बोल देंगे सिग्मा 1 कितना है, माइनस के 100 है मेगा पास्कल। क्या इतना क्लियर है। और सिग्मा 2 कितना दे रखा है, 50 मेगा पास्कल। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेस अलाई कर रही है, इसीलिए हमने इनको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला है। तो अगर ये छोटी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये जो प्लेन होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। हम तुरंत बोल देंगे क्या, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। बहुत अच्छे। और ये जो होगा क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। बहुत बढ़िया, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्या इतना क्लियर सबको, हमको दोनों प्लेन पता चल गए। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर मुझे शियर स्ट्रेस प्लेन, अब सेंटर पता कर लो, सेंटर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 100, यहाँ पे लिख लो। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है, 50, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 25 मेगा पास्कल। बहुत अच्छे। मीन्स ओरिजिन से ये कितना आ रहा है, माइनस के 25 आ रहा है, क्योंकि 100 माइनस 100 में से 50 गया, माइनस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस के 25। इसका मतलब सेंटर जो होगा यहाँ पे कहीं होगा माइनस 25 कोमा 0। और हमने ये भी बोला था कि सेंटर जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, प्रिंसिपल प्लेन भी हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे दोनों। तो ये हमको क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा देख लो, मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने निकाल ली, सेंटर ऑफ मोर सर्कल निकाल लिया। तीसरा पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस बताओ और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस भी बताओ। रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। कहने का मतलब सबसे पहले हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पता होना चाहिए, उस पे रिजल्टेंट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है। बहुत अच्छे, देखते रहो कैसे करेंगे। क्या कोई मुझे बताएगा रिजल्ट, यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, कि सर पैरेलल टू द बाई एक्सिस जो भी रेडियल लाइन होगी वही हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन बता रही होगी। जैसे इधर देखना, क्या ये लाइन है पैरेलल टू, अगर मैं बाई एक्सिस खींचता हूं, दूसरे कलर से ले लेते हैं, क्या पैरेलल टू बाई एक्सिस दिखाई दे रही है सबको, बिल्कुल दिखाई दे रही है। और ये जो लाइन होगी यही मैक्सिमम बता रही होगी, इधर भी होगी कुछ, राइट साइड में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट ये बराबर है, समझ लेना इसको। क्लियर है ना। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन कौन सा है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। ये प्लेन कौन सा है, ये हमारा टाउमैक्स प्लेन है। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है, टाउमैक्स प्लेन मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और ये भी क्या है, ये भी टाउमैक्स प्लेन है, टाउमैक्स प्लेन। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। इस टाउमैक्स प्लेन पर यहां पे जो वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी टाउमैक्स होगी, और टाउमैक्स हम निकाल लेंगे रेडियस के बराबर है। देखो ये रेडियल लाइन है ना, तो टाउमैक्स होगी यहाँ पे भी। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं बोल दूं कि टाउमैक्स अगर मैं निकालना चाहता हूं, टाउमैक्स क्या होगी, कि सिग्मा 1 बता दो सर, माइनस के सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यही होगी। क्योंकि अनलाइक इन नेचर है, अनलाइक इन नेचर है तो क्या करते हैं हम, माइनस के 100, तो माइनस से क्या है, ये 50 सिग्मा 2 डिवाइड बाई
और यहाँ से टाउ मैक्स की जो वैल्यू आ रही है -50 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नीचे जो होगा ये -50 होगा, -50 मेगा पास्कल, ऊपर जो होगा क्या होगा +50 होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स में और नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो टाउ मैक्स होगा वही रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर है। तो यही हमारा क्या रेडियस है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि रेडियस ऑफ मोर सर्कल कितना आ गया, 50 मेगा पास्कल आ गया। मींस ये जो हाइट है वो कितनी है, 50 मेगा पास्कल। क्लियर है ना। तो ये हाइट क्या है, 50 मेगा पास्कल। क्या इतना क्लियर है। फर्स्ट पार्ट हमारा ये पूछा था, सेकंड पार्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछी थी, इसी से तो निकला था। सिग्मा 1 सबको पता है -100 मेगा पास्कल और सिग्मा 2 कितना था, 50 मेगा पास्कल। ये सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में, ये थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या था, देखो सबसे पहले थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन ये है। इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस सबको पता ही चल रहा है -25 है, यही होती है सिग्मा एन स्टार। और सिग्मा एन स्टार मीन्स यहाँ पे थर्ड पार्ट में उसने ये भी पूछा है कि सिग्मा एन स्टार बता दो कि ये सिग्मा एन स्टार सेंटर के बराबर होती थी, सेंटर जहां होता था। क्या ये -25 मेगा पास्कल हम निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछा है इस प्लेन पर, इस टाउ मैक्स प्लेन पर, सबको दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं एस लेता हूं यहाँ पे पॉइंट, तो सी एस प्लेन एक, टाउ मैक्स प्लेन ये है, नीचे सी एस डैश ले लो। क्लियर है ना। सी एस एक टाउ मैक्स प्लेन, एक सी एस डैश टाउ मैक्स प्लेन। तो इस पर रिजल्टेंट स्ट्रेस पूछ रहा है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस यहां ले लो, चाहे ओरिजिन से एस पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लो, एस से ओरिजिन तक एस ओ या फिर ओ एस डैश, ये दोनों क्या होंगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस होंगी टाउ मैक्स प्लेन पर। देखो कैसे निकालेंगे, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये और ये जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस है टाउ मैक्स प्लेन पे। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे जो होगी ये क्या होगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर ऑन टाउ मैक्स प्लेन, टाउ मैक्स प्लेन। क्या इतना क्लियर है। और ये सिग्मा आर की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, हमको ये सी एस की वैल्यू पता है कितनी है, 50 मेगा पास्कल, 50 है ना। और यहां से यहां तक की वैल्यू पता है 25। तो पाइथागोरस लगा दे इसमें, तो मैं तुरंत लगा दूंगा। दो नेक्स्ट पेज में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो सी ओ एस, इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं सी ओ एस में, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ एस, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। क्या था, यहां बना रहा हूं सीधा सीधा, ये ओरिजिन था, ये सी था, ये पॉइंट क्या था, एस पॉइंट था, और ये डिस्टेंस क्या थी, 50 मेगा पास्कल। सबको क्लियर है। ये कितनी थी, -25 मेगा पास्कल। ओ से सी तक इतनी वैल्यू थी ना, ये निकाली थी अभी, देखो यही आई थी ना। ओरिजिन से यहां तक देखो सेंटर निकाला था हमने, -25 आया था यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन से -25। और अब हमको ये सिग्मा आर चाहिए, तो सिग्मा आर हम आराम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के लो। सिग्मा आर चाहिए तो अंधा ही बता देगा। सिग्मा आर की वैल्यू क्या होती है, √, इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस -25 का स्क्वायर। यहां से जो वैल्यू आएगी वो मेगा पास्कल आ जाएगी। क्या कर लोगे सॉल्व, आराम से निकाल लेंगे। ये रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगी, जो भी आ रही है वो निकाल लेना, जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। क्या इतना क्लियर है, सिग्मा आर। और ये क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स प्लेन। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है वो देखते हैं, लो उसके बाद क्या पूछा है। हमने थर्ड पार्ट निकाल लिया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गई। जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, ये सब जानते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस टाउ मैक्स प्लेन पे क्या होती है, ये सिग्मा एन स्टार के बराबर होती है। वो अभी हमने निकाल लिया है, क्लियर है ना। और यहाँ रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकाल ली हमने, सिग्मा आर। अब बोल रहा है कि पहले प्योर शियर प्लेन पता करो और वहां पर शियर स्ट्रेस बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। फोर्थ पार्ट जो बहुत अच्छा है। डायग्राम में देखते हैं कि पहले तो प्योर शियर प्लेन की बात करेंगे और वहां पे शियर स्ट्रेस पता करेंगे लोग। कि सर प्लेन क्या होता है कि कोई भी पॉइंट मोर सर्कल का, अगर मैं उस पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, मींस उस पॉइंट से सेंटर तक एक रेडियल लाइन ड्रॉ करूंगा, वो प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। और क्या कोई मुझे बता सकता है प्लेन ऑफ प्योर शियर कब होगा, जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो। और नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ वाई एक्सिस पे 0 हो सकती है। इसका मतलब ये जो सर्कल वाई एक्सिस को जहां काट रहा होगा,
उस पॉइंट से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, ध्यान से सुनना कि ये सर्कल वाई एक्सिस को यहां काट रहा है, वाई एक्सिस को कहां काट रहा है, यहां काट रहा है। देखो एक तो इस पॉइंट पे काट रहा है रेड वाले से देखना, और एक इस पॉइंट पे काट रहा है। बहुत अच्छे, मीन्स ये सर्कल वाई एक्सिस को जहां काट रहा होगा उस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं क्या मान लू, इस पॉइंट को मान लेते, लो मान लो आर, इस पॉइंट को मान लेते क्या, आर डैश। बहुत अच्छे, क्लियर है ना कि ये जो सर्कल है वाई एक्सिस पे आर और आर डैश पे काट रहा है, तो इस आर डैश से सेंटर तक की जो लाइन होगी वो रेडियल लाइन होगी, बिल्कुल होगी, सर्कल से है ना, और इस आर से सेंटर तक की लाइन भी क्या होगी, रेडियल लाइन होगी। इसका मतलब ये जो रेडियल लाइन होगी सी आर या फिर सी आर डैश, यही हमारी प्लेन ऑफ प्योर शियर डिफाइन हो रही होगी। क्लियर है ना, ये क्या होगा, प्लेन ऑफ प्योर शियर। मैं ड्रॉ कर देता हूं, लो चाहे इसको बोलो, ठीक है, प्लेन ऑफ प्योर शियर सी आर, या फिर यहां से यहां तक बोलो, ठीक है, सी आर डैश, ये क्या है, प्लेन ऑफ प्योर शियर। क्या क्लियर हो गया सबको? क्या मैं यहां पे लिख दूं, ये जो सी आर है क्या है, सी आर, नेक्स्ट पेज पे लिखते लो, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में देख लेना पीछे, जो सी आर है एंड सी आर डैश, ये क्या है, प्लेन ऑफ प्योर शियर है। क्या है, प्लेन ऑफ प्योर शियर। बहुत अच्छे, प्लेन ऑफ प्योर शियर। तो प्लेन ऑफ प्योर शियर पर हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है, प्लेन ऑफ प्योर शियर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछा है। तो देखो डायग्राम में, लो ये प्लेन ऑफ प्योर शियर है, तो इस पॉइंट पर शियर स्ट्रेस अगर मुझे चाहिए तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस देखो, क्या ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, देखते रहना, क्या ये जो डिस्टेंस होगी, क्या ये जो डिस्टेंस है सबको दिखाई दे रही है, इसी को हम टाउ एस स्टार बोलेंगे। देखते रहो, ओरिजिन से लेके इस आर पॉइंट तक की जो वैल्यू होगी वो टाउ एस स्टार होगी। सिमिलरली यहां पे भी होगी, देखो ये भी टाउ एस स्टार होगी, बराबर वैल्यू है ना, बिल्कुल डिक्टो सेम दिखाई दे रहा है सबको। ये भी क्या होगा, टाउ एस स्टार। क्या इतना क्लियर है? और इस वैल्यू को अगर मुझे निकालना है, इस वैल्यू को अगर मुझे निकालना है टाउ एस स्टार को, तो मैं ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, आर सी ओ, आर सी ओ ट्रायंगल में हमको ये वैल्यू निकालनी है टाउ एस स्टार, आर ओ निकालना है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं आर ओ के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? तो यहां पे ये बोल सकते हैं आर डैश ओ के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? मीन्स हमको आर ओ की वैल्यू निकालनी है इस डायग्राम में, आर ओ। तो क्या आर ओ जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर काम कर रहा है, आर सी ओ ट्रायंगल में, देखो आर सी ओ, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस हमको पता है -25। क्या ये सी आर जो हमारी रेडियस नहीं है क्या, यहां पे देख लो सी आर क्या है, रेडियस ऑफ मोर सर्कल, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोर सर्कल। क्या इतना क्लियर है? और ये हमको पता है रेडियस क्या थी, क्या निकल के आई थी, ये निकल के आई थी रेडियस 50 मेगा पास्कल। कितनी थी, 50 मेगा पास्कल। यहां तक क्लियर हो गया को सबको? तो मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो आर सी ओ, फिर बोल रहा हूं कौन सा, आर सी ओ। अच्छा ये ले लो, कौन सा, आर डैश सी ओ, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है और एग्जैक्ट इक्वल ट्रायंगल है। क्लियर है ना, किसी एक से निकाल सकते हैं हम टाउ एस स्टार। देखो फ्रॉम ट्रायंगल, मैं बात कर रहा हूं क्या, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, आर सी ओ। क्लियर ना, क्या ट्रायंगल था, कुछ इस तरह का था, इसी तरह का दिख रहा है ना। देखो यहां पे जो था ओरिजिन था, यहां पे क्या था, आर वैल्यू थी, आर पॉइंट था, और यहां पे पॉइंट गया था, सी पॉइंट था। क्लियर है? ये तो डिस्टेंस क्या थी, सी आर क्या थी, रेडियस थी, ये क्या थी, रेडियस। डायग्राम में देख लेना, पीछे थोड़ा सा करके डायग्राम में देख लो, सी आर क्या है, ये रेडियस है मोर सर्कल की, और ये ओ सी क्या है, -25 दे रखा है। लो हम लिख सकते हैं ओ सी की वैल्यू क्या है, -25 मेगा पास्कल, और रेडियस कितनी है, 50 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल। हमको चाहिए ओ आर, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ टाउ एस स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छे, तो हम यहां से टाउ एस स्टार भी निकाल सकते हैं। मींस ये टाउ एस स्टार क्या है, मैं तुरंत बोल दूंगा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ प्योर शियर। किस पे, प्लेन ऑफ प्योर शियर पे, प्योर शियर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां से हम टाउ एस स्टार निकाल सकते हैं। क्या होगी, रेडियस का स्क्वायर मींस 50 का स्क्वायर माइनस के 25 का स्क्वायर,
इसे सॉल्व कर लोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेगा पास्कल में। क्लियर है ना? इसका आंसर तो खुद ही निकाल लेना, ये कुछ भी नहीं है, चुन्नू मुन्नू से क्या है, कैलकुलेशन है। क्या इतना क्लियर है सबको? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हमने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। हमारा मेन पर्पज ये होता है एक क्वेश्चन लो अच्छा सा, और उसी के क्वेश्चन के जरिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्क्राइब कर लें। यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे, इस मोर सर्कल से एक ही क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब कर लिए। क्लियर है ना? एक ही क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन कर लिए। तो उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आ गई होंगी, ये बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्या पढ़ने वाले हैं? किसी को पता है क्या? सबको पता है। अब हम पढ़ने वाले थ्योरीज ऑफ फेलियर, क्या होती है, इनका क्या यूज है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं। क्लियर है ना? ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, सबको पता है। गेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है नहीं। बाकी सबको पता है, सबने नोटिफिकेशन पढ़ रखा होगा। मैंने लिंक भी डाल दिया था, लिंक में एक फोटो डाल दिया था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू का कि वीडियो बनाओ उस पर 15 20 25 30 मिनट की उसको एक्सप्लेन करूं, क्या है, सब टाइम वेस्ट होता है। तो हमने ग्रुप में इंफॉर्मेशन जो थी वो सबको दे दी थी। एक मैंने फोटो भेज रखा था, वहां फोटो में जो भी चीज थी, डेट, टेंटेटिव डेट, और जो भी नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं पेपर इस बार, फोर्थ ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले दोनों एलिजिबल हैं। जो कॉलेज अपीयरिंग है थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में, वो गेट का पेपर दे सकते हैं। ये नया एडिशन किया है। दूसरा, दो नई ब्रांच भी ऐड की है, दो नई स्ट्रीम ऐड की है, उनसे भी पेपर होगा। एनवायरमेंटल साइंस है और एक और ब्रांच है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें वहां से पढ़ सकते हो। बाकी का क्वेश्चन कैसे आते हैं हमको उस पर फोकस रखना है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फोकस रखना है। क्लियर है ना? मैंने बहुत डीप में सारी चीजें समझाई हैं। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है, प्रॉब्लम का इलाज तो कहाँ मिलता है? पता नहीं सर कहाँ मिलेगा। कि प्रॉब्लम जिसको हो रही है उसे तकलीफ हो रही है, और तकलीफ का इलाज होता है कहाँ? हॉस्पिटल में। क्लियर है ना? ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमने समझ लिया, अच्छे से कंसेप्ट समझ लिए, सब कुछ समझ लिया। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं क्या, थ्योरीज ऑफ फेलियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है थ्योरीज ऑफ फेलियर, और मजा आने वाला है। तो 5 थ्योरीज हैं, 5 थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्ट उनकी इक्वेशन से लिखूंगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए डेरिवेशन हम ड्राइव भी नहीं कर रहे। क्लियर है ना? ड्राइव करने जाएंगे तो बहुत लेंथी खिंच जाएगा, और वहां से हमको बस थ्योरीज पता होना चाहिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर थ्योरी हमको पता है कौन सी थ्योरी कहाँ अप्लाई होती है, क्या इक्वेशन है और क्या क्या कंडीशन है, वो अगर हमें पता चल गया, सबको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि सब लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह की जो क्लास चल रही है हमारी, ये कौन सी क्लास है, आई थिंक 7वीं 8वीं क्लास होगी इस डिजिटल बोर्ड पे। क्लियर है ना? इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, राइटिंग पैड की हेल्प से हमने जो क्लास अरेंज की है। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि लेटर सबको क्लियर दिखते होंगे डिस्प्ले पे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां बोर्ड पे कई बार क्या होता था, ब्राइटनेस का इशू आ जाता था, उसको फिल्टर करना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। क्लियर है ना? इससे अच्छा है कि हम ज्यादा एडिशनल लेक्चर बनाएंगे, ज्यादा एडिशनल हम चीजें पढ़ाई करेंगे, और धीमे धीमे हम टाइम को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे लेक्चर के को। अभी मैं धीमे धीमे कम कम टाइम के लेक्चर बना रहा हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर कम टाइम के लेक्चर क्यों बना रहे हो? इसकी वजह यही है कि हमने दूसरा फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट पे अपना क्या करना है, हैबिट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आराम से लेक्चर एक एक घंटे के पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है? तो यहां तक सबको क्लियर है? तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर के साथ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक तो पहले ही कर देना है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है? टाटा बाय बाय।